Hello students, today through this video I would like to discuss some important letters of writing task 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम राइटिंग के लेटर्स डिस्कस किए जाए, सो इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली फॉर राइटिंग टास्क 1 यू हैव 20 मिनट एंड यू हैव टू राइट अ लेटर विद द वर्ड लेंथ ऑफ 150 to 180 वर्ड। लेटर 1 क्वेश्चन क्या है, यू वांट टू सेल योर लैपटॉप, यू थिंक अ फ्रेंड ऑफ योर्स माइट लाइक टू बाय इट फ्रॉम यू। Write a letter to your friend. In your letter, explain why are selling the laptop. Describe the laptop. Suggest a date when your friend can come and see it. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास एक लेटर आता है तो हमें उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो ये लेटर जो है आपने अपने फ्रेंड को लिखना है, तो ये इनफॉर्मल लेटर होगा। इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है जो आप अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव को लिखते हैं। इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो क्या रहेगा? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स डियर जॉन, आप उसका नेम हाईलाइट करेंगे, फिर आप ओपनिंग लाइन लेके आएंगे, होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग आएगा। पर्पस ऑफ राइटिंग के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में आप बुलेट क्वेश्चन 1 को आंसर करेंगे, देन बुलेट क्वेश्चन 2 को आप बॉडी पैराग्राफ 2 में आंसर करेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 3 में बुलेट क्वेश्चन 3 आंसर होगा। उसके बाद एक क्लोजिंग लाइन आती है, फिर सब क्लोजिंग लाइन आएगी, देन अगेन सैल्यूटेशन आएगा योर्स लविंगली करके, फिर आप अपना फर्स्ट नेम कैथी या मार्क जो भी आपको हाईलाइट करना है वो करेंगे। तो यहाँ पे आपने आइडियाज क्या देने हैं कि आपका फ्रेंड है, वो आप अपना लैपटॉप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड को लिखना है जो कि इंटरेस्टेड है इस लैपटॉप को बाय करने के लिए, और आप बता सकते हैं कि आप क्यों ये सेल करना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दैट यू हैव बॉट द अनदर लैपटॉप, या आपको कंपनी की साइड से एक लैपटॉप एज अ गिफ्ट मिला है, ठीक है, और उसमें आप उस लैपटॉप के फीचर जो आपने सेल करना है उस लैपटॉप के फीचर्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई डू नॉट हैव नीड ऑफ 2 लैपटॉप, देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू बाय द देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू सोल्ड द प्रीवियस वन, कि मैं प्रीवियस वन को सोल्ड आउट करना चाहता हूँ। तो मेरा जो लैपटॉप है वो कौन सा मॉडल है, उसमें आप कंपनी का नेम, उसके फीचर्स हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और आप उसको डेट एंड टाइम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कब वो आ सकता है उस लैपटॉप को देखने के लिए, और कब आप उसको कन्वीनियंटली वो लैपटॉप क्या कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ इनफॉर्मल लेटर जो आपने अपने फ्रेंड को लिखना है। देन द नेक्स्ट लेटर इज write a letter to an employment agency. In your letter introduce yourself, explain what sort of jobs you would like and say what experience and skills you have। तो ये कौन सा लेटर है? ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर रहेगा डियर स्टूडेंट्स, अगेन सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर में हमेशा सिर्फ डियर सर करके लिखा जाता है, इसमें हम ओपनिंग लाइन हाईलाइट नहीं करते हैं। फिर पर्पस ऑफ राइटिंग आता है। पर्पस ऑफ राइटिंग में लिखते हैं कि वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, तो वो चीज़ आप हाईलाइट करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 1, 2, 3 में आपने बुलेट क्वेश्चंस को हाईलाइट करना होता है, उसके बाद क्लोजिंग लाइन रहेगा, फिर अगेन सैल्यूटेशन जो रहेगा फॉर्मल लेटर का वो क्या हुआ है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, देन आप अपना फुल नेम हाईलाइट करेंगे। तो ये क्या थी, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को लिख रहे हैं। ऑब्वियसली फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो आप ऐसे पर्सन को लिखते हो जिसका आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं पता होता है, जो आपने किसी फॉर्मल इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए लिखा होता है या उनसे किसी हेल्प के रिगार्डिंग लिखा होता है। तो क्या आएगा, डियर सर करके आप लिखेंगे। तो आपने इंट्रोड्यूस करना है उस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को कि आप कौन हैं और आपने किस तरह का आपको जॉब चाहिए और आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज यू कैन से आई एम लुकिंग फॉर एन जॉब ऑफ ट्रेनर, कि मैं एक ट्रेनर की जॉब सर्च करो। बेसिकली आई एम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, मेरे पास ये स्किल्स हैं कि I have potential to speak English with fluency and frequently without any error। आप ये कह सकते हैं I have a grip over the different aspects of the English language concepts। तो आप कह सकते हैं कि I have experience of 8 year इंग्लिश मास्टर्स में आप अपनी एजुकेशन हाईलाइट कर सकते हैं। आपने जहाँ पे प्रीवियस वर्क किए वहाँ के आप रेफरेंस लेटर्स को कोट कर सकते हैं। आप अपने सैलरी एक्सपेक्टेशंस बता सकते हैं, स्किल्स बता सकते हैं आप, ठीक है, दैट यू हैव अ पोटेंशियल टू कंडक्ट द 1-to-1 सेशन, फीडबैक सेशन, ट्रबल शूट सेशन, इस तरह के स्किल्स भी हैं आपके पास फॉर स्टूडेंट्स। तो ये सारा आपने उस एजेंसी को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आप अपने आइडियाज लिखने हैं। द मेन मोटिव इज टू डिस्कस दीज लेटर इज दैट, कि आपको एक तो लेटर्स के स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, लेटर के क्वेश्चंस पता लग जाए, इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से हैं जीटी के। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको फोर्स नहीं किया इस लेटर में कि आप यही लेटर के आइडियाज लिखेंगे। यू कैन फ्रेम योर आइडियाज एंड प्लीज डिस्कस योर आइडियाज विद मी इन द कमेंट बॉक्स। लेटर 3 ये अनदर टाइप ऑफ लेटर है। बेसिकली ये सेमी फॉर्मल लेटर है। सेमी फॉर्मल लेटर कैसे है, राइट अ लेटर टू द लैंडलॉर्ड फॉर पेइंग लेट रेंट। इन योर लेटर एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग टू हिम, वाई यू कांट पे द रेंट, वेन यू विल पे द रेंट। तो ये आप लैंडलॉर्ड को लिख रहे हैं। देखिए सेमी फॉर्मल लेटर में क्या होता है
कि अगर तो आपको पर्सन का लास्ट नेम पता है, सपोज मुझे मेरे लैंडलॉर्ड का लास्ट नेम पता है, तो मैं कैसे एड्रेस करूँगी सैल्यूटेशन में, डियर मिस्टर शर्मा। अगर यही लेटर मुझे सपोज कीजिए किसी शॉपकीपर को लिखनी है रिगार्डिंग दी कंप्लेंट ऑफ अ प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, डियर सर। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए कि सेमी फॉर्मल में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यू मे और मे नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद आप पर्पस ऑफ राइटिंग लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अपोलोजाइज यू फॉर नॉट पेइंग द रेंट ऑन टाइम। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सिचुएशन हाईलाइट करेंगे कि व्हाई यू आर अनएबल टू पे द रेंट लेट। फिर आप उसके बाद बताएंगे कि व्हेन यू विल पे द रेंट, और उसके बाद आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आई होप दिस विल बी एक्सेप्टेबल टू यू एंड वंस अगेन एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज फॉर पेइंग द रेंट लेट दिस ईयर और दिस मंथ। अगर आप ईयरली बेसिस पे करते हैं या मंथली बेसिस पे, जैसे भी आप कह सकते हैं कि आज पर द कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। देन फिर आपका क्लोजिंग लाइन के बाद जो सैल्यूटेशन रहेगा सेमी फॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, योर सिंसियरली करके आप अपना नेम को हाईलाइट करेंगे, फुल नेम रहेगा, और थैंकिंग यू भी आप जरूर हाईलाइट करेंगे योर सिंसियरली से पहले। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।